मुंबई कैंट डांसवाला ये जो फिल्म है 2 तारीख को रिलीज हो रही है। आज आपने उसका ट्रेलर देखा और गाने देखे। फिल्म में और भी 4 गाने हैं, 6 गाने पूरे फिल्म में हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि फिल्म देखने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन बार गर्ल की जो त्रासदी होती है, मुंबई में जो बियर बार चल रहे थे, एक अलग सी नाइट लाइफ थी, एक अलग सी ज़िंदगी थी यहाँ की। छोटे बड़े हर तबके के लोग बाहर में जाते थे और अपना समय गुजार लेते थे और बाहर वालों की ज़िंदगी अलग थी। लेकिन अचानक से सरकार ने एक इशू बना करके बार को बंद कर दिया था। अभी तक वो फैक्ट किसी के सामने नहीं आया है कि क्यों बार बंद कर दिया गया। बार बंद करने का कारण क्या था, और फिर बार वालों ने और उसके एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी, सरकार से जीत हासिल की और सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बार फिर से खुल जाए। वो सब इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक, पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड एंड मुंबई की नाइट लाइफ, सब कुछ है इस फिल्म में। आप देखें, सराहें। एक नई टीम है और थैंक यू रंजीत जी एंड राकेश जैन जी, जिन्होंने कहानी सुनने के बाद एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने की हिम्मत की। और जो भी चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात हो या आउटडोर शूटिंग की बात हो, दुबई शूटिंग की बात हो, सब चीज़ में साथ दिया। थैंक्स ऑल, थैंक यू। आप स्टेज से ना जाएं, आप स्टेज पे ही रहें। मैं चाहूंगा कि जिक्र हो रहा है बहुत देर से रंजीत जी का। रंजीत जी स्टेज पे आए और बताएं कि कितने अलग अलग तरीकों के साथ आपने सहायता की इस पूरी फिल्म के दौरान। पहले सबको मेरी ओर से नमस्ते। मैंने तो कोई सहायता करी, जितनी सहायता मेरे डायरेक्टर साहब ने करी है और हमारे एक नए जो पिक्चर में डॉन देख रहे हैं राकेश जैन जी, जिन्होंने मेरी सहायता करी, वो खड़ा किस पिक्चर बनने में खड़ा किया है, राखी ने साथ दिया है, मेरे डायरेक्टर ने साथ दिया है, हमारे मास्टर ने साथ दिया, जितनी पूरी टीम ने साथ दिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन सब ने इस टीम पिक्चर को पिक्चर ने समझ के अपनी ही चीज़ समझा है, इसलिए सबका इसमें जिक्र है। सबने मेहनत करी है और जितना डायरेक्टर साहब ने जितनी मेहनत डाल सकते, जितना भी चीज़ डाल सकते वो डाला। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो इस फिल्म के साथ आगाज कर रही हैं, आशिमा। आशिमा प्लीज स्टेज पे हैं एंड जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जा सकता है। इंडस्ट्री में कदम रखी हैं आशिमा। ओवरऑल क्या रहा एक्सपीरियंस इस टीम के साथ, नई टीम के साथ? In one line, in one word, it was awesome, mind-blowing, blasted. छोटे शब्द, कम शब्द, लेकिन अच्छे शब्द। अब उनकी बात करते हैं जिनके डांस को देख करके जुम्मे का दिन भी याद आया था। जुम्मे वाला गाना, चुम्मे वाला गाना, उसमें पैडी का स्पेशल डांस। तो प्लीज आप स्टेज पे आए और बताएं कि किस तरीके से मुंबई कैंट डांसवाला आपके लिए अहमियत रखता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राखी का। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कहीं चांद दिख जाए, चांद नज़र आ जाए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ पे आए। और डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मेरा कमबैक हो रहा है मुंबई कैंट डांसवाला इस फिल्म से। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर साहब सचिंद्र शर्मा जी की, जिसे बहुत ही बेहतरीन इन्होंने स्टोरी लिखी। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं। ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी राइटर, ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। सबके साथ बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। और मुझे थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, तो मुझे स्पेशली जब उन्होंने मेरा रोल सुनाया, नेगेटिव रोल मैं प्ले कर रही हूँ, मार धाड़ वैसा ही मेरा कैरेक्टर है। तो बहुत मज़ा आया सचिंदर जी के साथ काम करके। बहुत इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। आजा
आजा आजा क्या चुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। थैंक यू सो मच। ओके। तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो। ठीक है जी, ओके जी। और बहुत ही ब्यूटीफुल वॉच है भाई तो राखी जी ने दी है। थैंक यू राखी, गॉड ब्लेस यू। स्टील भाई हाथ ऊपर विक्का जी बाजी ऊपर करो जरा। थैंक यू जी। Well said, Ashima. Thank you so much. और अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिनको देखते ही इंडिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिनको देखते ही भैया हर किसी के दिल से एक ही आवाज निकलती है, that we love you, देश की जान लोगे कैसे? मतलब why? How did you decide upon this negative role? You are a complete chartbuster queen. You are a wonderful actress. How did you land up this negative role, Rakhi ji? राखी सावंत इंडिया में डॉक्टर बोला लेकिन मैं एक्ट्रेस राखी सावंत को दिखाना चाहता था और राखी जी का रोज हुआ है उसके बाद क्या होगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत खुश हूँ आप सब आए यहाँ पे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे सारे दोस्त, मेरी कन्नूज गैंग, मेरे डैडी, माय फादर, राकेश जी, प्रदीप जी, माय बॉस, हेलो प्रशांत, डैडी, हाशिमा, कांग्रेचुलेशन, इट्स योर मूवी। मेरे सारे मित्र, भारती जो अभी आई थी बेचारी दोस्त, इमाम, माय लव, माय फ्रेंड, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं आप सबका बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिसा, मोंची, राजन, एवरीवन, अक्षय, सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे इस फंक्शन में आए आप सब लोग, थैंक यू। पारुल ऑफ कोर्स जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, पारुल माय फ्रेंड, प्लीज जोर से एक बार तालियां हो पारुल के लिए। यस, आई एम बैक। Not at all, Rakhi ji. Yes, तो ये मेरी जर्नी जब मैं I have decided to do politics, मतलब पॉलिटिक्स में जाने का मैंने डिसाइड किया। तब सचिन दर जी जो मेरे मित्र हैं, मैं काफी जब मेरे स्टूडेंट टाइम से जब मैं दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, मेरा तो ज्यादा स्ट्रगल था। सचिन दर जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे राइटर है। तो ये हाई स्क्रिप्ट लेकर आके कहा कि राखी ये नेगेटिव रोल है। अरुणा ईरानी जी, हेलन जी, बिंदु जी, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर किए हैं तो राखी तुम्हें ये कैरेक्टर करना है, बिकॉज तुम्हारा वो फेस है, तुमने बहुत डांस किया, बहुत आइटम सॉन्ग किए, अब थोड़ा एक्टिंग करो। तो मैंने तो सचिन दर को किया ऐसे, मैंने कहा कि मैं तो ऐसे भी रियल लाइफ में भी एक्टिंग करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं राखी तुम्हें इस फिल्म में करना है, बहुत तगड़ा रोल है, बहुत बढ़िया है, इसमें बिल्कुल आइटम सॉन्ग नहीं था। तो सचिन दर जी को मुझ पर विश्वास था और मुझे नहीं पता कि मैं इनके विश्वास पे खरी उतरी हूँ कि नहीं,
100%. थैंक यू सो मच। बट मेरा एक भी सीन दिखाई नहीं दिया। बट नो प्रॉब्लम, इस फिल्म में जरूर दिखाई देगा, मुझे नहीं पता। ये फिल्म में चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि आपने मेरी डबिंग नहीं करवाई क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं पसंद है। दोस्तों, क्या मेरी आवाज इतनी बुरी है? कौन बोलता फिल्म में राखी की आवाज नहीं है? ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ओके, तो मेरे दोस्त सचिंदर ने मुझे मौका दिया एक्टिंग करने का इस फिल्म में। उन्होंने बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत बढ़िया स्टोरी। मुंबई की लड़की पर जिस बार गर्ल पर जो टॉर्चर होता है उनके साथ में, कैसे टॉर्चर होता है, वो एक लड़की अपनी जिंदगी कैसे जीती है। और जूली जो कैरेक्टर है मेरा, कि मैं एक बार डांसर, आलिया तो है ही है माशाल्लाह, शी इज सो ब्यूटीफुल। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हर, कम ऑन, शी इज सो ब्यूटीफुल। तो आलिया ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, बट राखी तो राखी है। मेरे डायरेक्टर ने बोल दिया डांस चला सकते। तो मुझे ये मौका मिला, मैंने एक्टिंग किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी जनता का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे फैंस का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गॉड का, और सबसे बड़ा शक्ति कपूर जी का। कहाँ है शक्ति जी? शक्ति जी है ना? कहाँ है? तो इस फिल्म में बिल्कुल एक आइटम सॉन्ग नहीं था, पर शक्ति जी ने कहा सचिंदर तू राखी को ले रहा है, पब्लिक को क्या दिखाएगा, एक आइटम सॉन्ग तो राखी का। तो am I right सचिंदर जी? फिर मेरे डैडी राकेश जी ने बोला, प्रदीप जी ने बोला एक बढ़िया गाना होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे अच्छा कैरेक्टर दिया और बहुत बढ़िया गाना दिया। मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकती हूँ कि आपको फिल्म रिलीज में दिखेगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं ले सकती हूँ, पर हाँ मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है, तो मेरे लिए थोड़ी सी तालियां बनती है, नहीं बनती? थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे यहाँ पे मुझे ये फिल्म मिली और मेरा कमबैक हुआ और मैंने इस फिल्म में काम किया। मैं मेरे डैडी को, प्रदीप जी को, मेरे फैंस को, सचिंदर जी को, रंजीत जी को, हाशिमा को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। मैं एक बार बोलूं, क्या 5 साल जो है ना पॉलिटिक्स की तरफ कम, बॉलीवुड की तरफ ध्यान अभी तो मैंने कहा था आई एम बैक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? क्या बात है राखी जी, ये भी चूड़ियां चली, चूड़ियां चली, क्या बात हो गई यार, क्यों? और वैसे भी आपने जैसे आपने बोला ना फिल्म में आपका सॉन्ग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आपका सॉन्ग देती परमिशन इज ऑलरेडी बिकम अ चार्ट बस्टर, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस सॉन्ग देती परमिशन। Wow, thank you so much Rakhi ji, and now it's time to call the very talented, the very good looking, none other than Prashant. Hello Prashant, how are you? मतलब ये क्या नेगेटिव रोल से, मतलब लड़कियां आपसे दूर भागती हैं कोसों के भैया नेगेटिव रोल करते हैं हमेशा, जब देखो तब मतलब विलनगिरी करते हैं, और ये अचानक रोमांटिक रोल लड़की को अपने पास, क्या बात है? अरे उसके बाद उसको मैं पीछे भी करता हूँ यार, जो लड़कियों को खाना आसपास ही खींचते हैं इसमें थोड़ा खींचो, फिर तो ऐसा वाला कुछ करना है, काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। और चूंकि इसमें काफी सारे नए लोग इन्वॉल्व हैं, तो शूट करने के एनर्जी भी बहुत ही डिफरेंट है। और सचिन भाई के साथ, हाशिमा के साथ, राखी के साथ, कई सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे जिसके साथ मैं काम करता हूँ, और सभी मजे में लगे और काफी अच्छा लगा। तो विलन हीरो सब एक जैसे ही आते हैं ना, अच्छा लगे। Wow, thank you so much, Prashant. We look forward because we know that you're known for experimenting with your characters and your roles, and we're looking forward to your wonderful main lead character in this film. Thank you so much for being here. Yeah, thank you. Yes, and now it's time to call none other than the
legendary actor, our very own Shakti Kapoor ji. Come on, with a huge round of applause. Shakti is left. Shakti is all down. चलिए जब तक शक्ति जी वापस आते हैं, let's have one more person. Okay, so Shakti ji is here with us. May I call on stage someone who's made a special appearance in the negative role, and he is making his debut with this film. Let's all pour out on Mr. Perry. Come on, friends. तालियों की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. This time. Yes sir, मैंने देखा आपका बादशाह हेलीकॉप्टर से आपकी जो एंट्री थी, क्या बात है, फुल ऑन टॉप वाली एंट्री. So how do you feel? How was the experience? Always positive. I always tell the people think positive, everything will be positive. So truly said. Makes it become positive. Thank you so much, sir. Thank you. I hope you had a wonderful time doing the movie, and we're gonna have a wonderful time watching the movie. And now it's time to call also on stage Mukesh Tiwari ji, who is playing, of course, once again the bad cop in the film. Can we have Mukesh ji on the stage, please? Audio launch of the film, and how could it be complete without our music director and the families here? Thank you so much, Rima ji. And now रीमा यहाँ है, कपिता यहाँ है, कपिता है ना? क्या बात है? I hope you love the songs of the movie. Everybody. मजा आ गया. बलिष्ठ हो गया. ले ले भैया, ये भी ले ले साथ में. ये प्लांट हो गया, कैसे मिले एक जूस. पुलिस आ गई, बात पुलिस आ गई पीछे, पुलिस को पार कर दिया. थप्पड़ क्यों मारा? देखिए ना, ये बहुत बड़ी नहीं बनेगी. थप्पड़ मारा ना, ये आगे जाना निखिल, निखिल, हाँ आगे जाना. नहीं कोई आगे नहीं जाएगा. मारा लाइट.
मेहनत करी, just look at her, she is fucking slim. After that, politician इतनी कोर्ट की बातें, उसने सब कुछ बंद करा, सब कुछ खाना पीना बंद करा, हॉस्पिटल चली गई. और what he did, उन्होंने सब सॉन्ग काट दिया उसका, उन्होंने जब सीडी दी, राखी का सॉन्ग काट दिया. और you know what? Whatever, उसके सीन्स भी काट दिए, उसको वल्गर सीन करवाया, उसको किस करवाया ताकि पब्लिक उसको गाली बके दोबारा में उसमें, ताकि उसको पब्लिक गाली बके दोबारा. I won't talk to him. Excuse me, ma'am, just wait 1 minute. But why is Rafi not speaking out? अरे मैम आप 1 मिनट होल्ड करिए. राखी कुछ नहीं बोली थी. फिर राखी ने कुछ नहीं Everything about Rakhi. उसके बाद राखी मैम ने कुछ नहीं बोला. बोले मैम वेट. जयश्री जी आप वेट करिए, हम बात कर रहे हैं, बाद में आप जरूर लेके जाइए 2 मिनट. मुझे राखी को बताना आपको. I will tell about राखी. उसने कितनी मेहनत करी, उसके बाद राखी के लिए फोर्स करा, मुझे तक ट्राई करने के लिए उन्होंने. लेकिन मनीषा राखी क्यों नहीं कुछ बोल रही फिर इस बार? Go and ask about me. She knows everything about me. I will tell about Rakhi to बार आउट ऑफ गेट. अरे छोड़ो. उसकी थोड़ी तो इज्जत करो यार. नहीं खुद कर रही है. बार चला नहीं करते हो. उधर है क्या उधर एक सेकंड छाप. दादा कुछ करो, थोड़ा कैमरा लाइट बंद कर देंगे. सुन लो थोड़ा इस तरह पीछे चली गई लड़की. शी इज राइट. राखी 1 मिनट. राखी क्या हुआ? 1 मिनट हटो. ए निखिल 1 मिनट. एक्सक्यूज मी. इसमें क्या हुआ? क्या हुआ है? रतन थोड़ा डिस्टेंस किसने मारा है? बोलो
रोल राखी क्या हुआ? राखी क्या हुआ? राखी क्या हुआ? राखी what happened? ओके मैन पोच कौन है? मैन पोच राखी 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 पूरा मामला क्या है? राखी प्लीज टेल अस व्हाट द एंटायर इशू इज। राखी पूरा इशू क्या है? पूरा इशू हाँ ये मेरी फ्रेंड है, ये रोज मारने का इसके साथ एक मिनट देखिए क्या प्रॉब्लम है यार? जरा एक मिनट उसने राखी का रोल दिखाया पोस्टर के बाद आप देख रहे होंगे हीरोइन नहीं हो चाहिए तो मीडिया बाय कर मीडिया आउट कर मीडिया नहीं हो चुकी है आप प्लीज मीडिया देखो ऐसे किसी को मार नहीं सकते आप लड़की को लेके जा रहे हो हम सामने होगा थोड़ा पीछे मैं झूठ बोलूंगी राखी क्या इमोशन आप समझे कीजिए सर रोना नाराज उस लड़की का कमबैक है उस लड़की का कमबैक है आज और क्या हो रहा है यहाँ पे पोस्टर इतने से लगे हैं क्योंकि उसने मेहनत करी 8 kg 15 दिन में कम करा राखी सावंत ने शी इज माय बेस्ट फ्रेंड शी इज मनीषा बेस्ट फ्रेंड। मैडम आपका नाम क्या है? माय नेम इज मनीषा कुमारी आई एम माय बेस्ट फ्रेंड। ओके आप कह रही थी कि कुछ अंदर से कुछ एक सीख भी कुछ बताना चाहती हैं। अरे राखी के इसमें इतने प्यारे प्यारे सीन है शी डिड अ लॉट हार्ड वर्क वो पतली हुई उसने सीन सब काट दिए उसने सब सीन काट दिए पता कौन सा सीन लगे पता है कौन सा सीन किसिंग सीन लगे उसने किसिंग सीन लगे उसके मुझे सचिंदर की वाइफ ने मारा स्टॉप look at that Are you going out? Will you go out? Will you go out? वो राखी भी फेंक दी राखी मारेगी आई डोंट नो हु शी पीछे रहो यार प्लीज कौन पीछे रहो ये मेरा नीचे नीचे भाई चलो आपके साथ मत जाओ नीचे उसका आरोप लगा रही है सब हम किससे भी पूछो बोल रही है नहीं जी वो बोल रही है ये भी बोल रही है कि किसी ने अभी उसको मारा है हाँ उसको मारा है जब डायरेक्टर को मारेगी सब खड़े होकर बाहर डायरेक्टर के भी तो लोग हैं ना डायरेक्टर के लोग हैं मैंने कुछ हाथ जोड़ा औरत को आप मैंने नहीं मारा औरत को मारा सतिंदर जी आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने अभी किसी के ऊपर हाथ उठाया ये सब पब्लिसिटी स्टंट है आप देख लेते हो राखी ने पहले इधर एक को पूछिए जो लोग राखी मैंने नहीं मारा मैंने मारा मारेंगे क्यों नहीं हिम्मत के साथ यहाँ पे आके और मैं जानती नहीं हूँ 5 मिनट पहले राखी ने बोला था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है अचानक से ऐसा ड्रामा क्यों ये सब प्लानिंग है पब्लिसिटी स्टंट है रोल नहीं मिलता उसके लिए स्टंट करते मैंने 5 मिनट पहले भी बोला कि हर दिन लड़की आती है हीरोइन बनने के लिए 1 घंटे पहले से वो यहाँ आती है 25 बार फोटो खिंचाई हमारे साथ प्लीज और इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे जानते हैं सचिंदर शर्मा कौन है मेहुल जी हैं बपी लरी की फैमिली है बपी जी की बेटी उनको पूछिए क्या है सब लोग सबूत देने को तैयार है प्लीज म्यूजिक का काम कीजिए
एक बात मीडिया से मैं बोलूंगा, प्लीज प्लीज मैं बोलता हूँ, सारे विक्की जी प्लीज कम हियर। डायरेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से है, डायरेक्शन एसोसिएशन की तरफ से है। हर बार कोई ना कोई लड़की इसी तरह से हर डायरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश करती है, किसी का कपड़ा फाड़ती है, किसी के नाम में ये, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। अभी उसने आके स्टेज पे क्या बोला कि मैं राखी की फ्रेंड हूँ, और आपने राखी का रोल काटा। काम की बात बाहर हो गई, अभी राखी का रोल काटा, ये काटा सीज एडिटर। जब पिक्चर लगेगी तब देख लीजिएगा राखी सावंत ने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया होगा जो काम किया राखी सावंत ने। तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं मानता, मैंने तो काम किया, एक्ट्रेस की तारीफ कर रहा हूँ। तो राखी जी ने थोड़ी हाथ छोड़ा, उनकी सहेली तो कौन है कि राखी जी के 20 सहेलियां आई हुई है। तो अब राखी जी से पूछिए, इस बात करिए कि क्यों लेके आए और कैसी सहेली है, बताएंगी राखी जी, बताएंगी। May I also call on stage Reema Lohri ji. May I call Mr. Shabir Ahmed to join us on stage for the unveiling of the Mumbai Condensed Sala. पंकज जी, Mr. Prashant Sharma, पंकज बेरी जी, Can we have the entire उस्मान खान, गार्गी पटेल, गार्गी जी, मुश्ताक भाई, आधे से मेरे चले गए। ये ड्रामा तो इनके ड्रामा है। And ladies and gentlemen, now it's the time for the official unveiling of the album Mumbai Condensed Sala. And we have our entire cast and crew of the film on the stage. वाजिद भाई, शादी वाली की वाजिद भाई कहाँ हैं? Mr. Prashant Sharma, we want you on the stage, please. वाजिद भाई, Mr. Prashant Sharma, Sajid ji, can we have you on the stage, please? वाजिद भाई, Friends, now is the moment. Now is the launch of the film Mumbai Condensed Sala, presented by Rakesh and Rajesh Jain, banner Ashima Film, directed by Sachin Sharma and produced by Ranjit Sharma. Wow, what a wonderful moment. This is the time that the time. Let's make this event more wonderful by ending on the applause to the hard work that the entire cast and crew on Mumbai Condensed Sala has put on in making the film, and of course our very own director, music director Mafida, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इस फिल्म का म्यूजिक देकर। फिल्म के कोरियोग्राफर लॉलीपॉप जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के बीच हमारे मिस्टर लॉलीपॉप जी को भी स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ मैं for doing as usual such a wonderful job in centuries and ages. Thank you so much, sir. Thank you. For being such a wonderful part of this entire film industry. And the second one is going to be produced by Rashmi. The first film is going to be produced by Vikram Singh Rathore, and the second film is going to be produced by Rashmi. जिनके details will be announced later. Come on, a huge round of applause for our lead actress Ashima Sharma. एक फिल्म नहीं उन्हें दो और फिल्में मिली है. What a wonderful start of the career, Ashima. We got the proud filmmaker. The music company Multimedia combines Bollywood Hungama, event management and media and marketing consultant Nanu Chawla, picture and cast. Thank you all so much for being here. Thank you our media personnel at our side, even during the tough time. Thank you so much our media. Thank you for being with us all the time, always. And ladies and gentlemen, the ऑब्वियसली सारी की सारी पब्लिसिटी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। सबने अपनी अपनी मेहनत करी है तो सबको अपनी अपनी मेहनत का फल दिखाई देगा। बट यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ जो भी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं वही सब ये सब करते हैं। आगे मैं कुछ नहीं कह सकती।
देखिए वो तो सब अब जो न्यूज़ चलेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर जो कुछ दिखाया गया है वो सब गलत है, क्योंकि हम लोग खुद हर चीज़ को वर्कआउट कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि यहाँ बोला गया है। आपको पर्सनली कितना धक्का लगा है, मतलब ये इवेंट? यार इट्स माई रिव्यू, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ में, बट ये सब चलता रहता है लाइफ में, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी शायद, इंडस्ट्री में शायद ये सब नॉर्मल इट्स लाइक दैट। कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है डायरेक्टर साहब ने, तो आपके साथ कुछ? मैं न्यू कमर हूँ सर, मैं जोधपुर से आई हूँ, शायद हमारा राजस्थान बहुत बैकवर्ड है इस चीज़ में। मेरे साथ जब उन्होंने हमेशा एक बेटी की तरह बर्ताव किया है, तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि उन्होंने किसी को कुछ कहा होगा। मेरे न्यू, और वो तो उनकी कब से फ्रेंड रह चुकी हैं, तो उनमें तो और मुझ में बहुत फ़र्क हो गया है। जब मैं एक न्यू कमर के साथ उन्होंने बेटी जैसा बर्ताव किया, तो मैं नहीं सोचती कि उन्होंने उनके साथ कुछ किया होगा। इट्स लाइक आई एम आलिया इन द मूवी, एंड ये गरीब घर की लड़की के ऊपर मूवी है, जो कि कैसे बार डांसर बनती है, ट्रेजेडीज से कैसे होकर ये जेल पहुंचती है, बीच में से समीर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, एक पर्टिकुलर बार डांसर क्यों बनती है, ये उसकी क्या मजबूरियाँ होती है, यही सब हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा था, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड केयरी फॉर मी। हर चीज़ में लाइक डायलॉग हो या कुछ भी हो, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, एक दूसरे की ड्रेसेस देखते थे कि कहीं मैच नहीं हो, लेकिन हम लोग स्क्रीन पे अच्छे दोनों अलग अलग जगह दिखे, तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ। शी इज़ वेरी गुड। नहीं, मैंने कभी नहीं। शी इज़ अ फ्रेंड, आई नो दैट, बट सेट पे कभी नहीं। बट आपको क्यों लगता है पब्लिसिटी स्टंट और सच नहीं? ये जो अभी हुआ, ये सर स्टेज पे जो हुआ, होटल के अंदर जो हुआ, ये पहले से स्क्रिप्ट था? देखिए, मैं तो आप मेरी शक्ल देखे से बता सकते हैं, वो तो सब जने कि मुझे लगता था कि यहाँ पर इससे कुछ होने वाला है। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और ज़्यादा मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहती। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, सिर्फ इतना बोलूँगी कि जो भी हुआ है गलत हुआ है उनकी साइड से, हमारी साइड में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लाइक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर रियली इनोसेंट देयर। थैंक यू सो मच। अदीप जी, आपके किरदार के बारे में बताइए, फिल्म में क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं? इसमें नेगेटिव रोल है मेरा, एक डॉन का रोल करा है, बादशाह खान के नाम से फिल्म में काम कर रहा हूँ। कैसा पूरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ नया एज एन एक्टर आपकी डेब्यू फिल्म में क्या अलग रहा? दिस इज माई फर्स्ट मूवी, बट आई एम फीलिंग गुड। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। कह नहीं सकते, इसमें एक आइटम सॉन्ग में भी मेरा रोल है, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि जितना जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भी कुछ करा है, सब लोगों ने मिलकर जितनी मेहनत करी है, तो रिजल्ट कुछ तो मिलने चाहिए, काफ़ी उम्मीद है। डांस बार के बारे में क्या कहना है? Should it be revived in Mumbai, or what is your personal take? And have you ever visited any such dance bar? So long। जब स्टार्ट थे तब एक आध बार, बेसिकली आई लिव इन दिल्ली, बट कभी कभार आना होता तो पहले तो एक आध बार गए हैं, बट ठीक है, इट्स नॉट बैड। नो, आई कांट से एनीथिंग, इट्स ए पॉलिटिकल मामला, बट बेसिकली व्हाट हैपन, जितने डांस बार जो यहाँ पर बंद हुए, जो सुनने में आया, सारे डांस बार के सब डांसर्स मोर और लेस आई थिंक दुबई में शिफ्ट हो गए मैक्सिमम। अगर डांस बार स्टार्ट होंगे कभी भी तो सब फिर वापस आ जाएंगे। नो, मैं अपने लोग अपने आप चेंज करता रहता हूँ टाइम के हिसाब से। आई रेगुलर लिव ऑन द ट्रैवलिंग, सो टाइम टू टाइम आई चेंज। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Is this the last time you will be working with Rakhi sir? यस, जिंदगी में कभी नहीं। सेट पे कैसी थी वो? सेट पे बहुत अच्छी थी, जैसा आपके सामने सबके सामने बोला उन्होंने कि मैं 15 साल से दोस्त हूँ, और 15 साल से दोस्ती निभाने के चक्कर में आइटम गर्ल से मैं उसको रोल बनाया, एक्ट्रेस बनाया। उसकी सहेली आके बात कर रही थी कि आपने रोल काट दिया, ये क्या, हुई सी, मैं तो जानता भी नहीं। 20 लोग लेके आए थे, वो लोग कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, मुझे नहीं मालूम। मूवी पिक्चर आ रही है 2 तारीख को, पिक्चर देख लीजिएगा। मेरी फिल्म में किसी का वल्गर सीन नहीं है, एक शॉट नहीं है फिल्म के अंदर में, और वल्गर सीन था तो राखी सावंत ने आपको 2 स्टेटमेंट है ना, पहले राखी सावंत ने स्टेटमेंट दिया आपको कि मेरा बहुत अच्छा रोल है, आइटम सॉन्ग नहीं था, तो आइटम गर्ल थी, इसलिए हमने उसको आइटम डाला ड्यू टू द शक्ति कपूर जी के बोलने पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, रोल पूरी पिक्चर में देखिएगा। राखी सावंत ने जब काम किया तो बहुत अच्छा काम किया, सेट्स पे ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई बातचीत नहीं था, ये पार्टी का माहौल था, पार्टी में लोग आते हैं, इस तरह की बातें। और मेरे को भी कोई शौक नहीं है कि इस तरह की चिप पब्लिसिटी, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी को कुछ पता ही नहीं था, एक अच्छा खासा माहौल चल रहा था, उसके बीच में ये ड्रामा। तो मुझे भगवान की दया से पहली फिल्म है, अच्छी फिल्म बनी, आप लोग देखेंगे, इसमें एक भी वल्गर सीन नहीं है। मैं तो सेंसर से डर रहा हूँ कि सेंसर मुझे यू सर्टिफिकेट नहीं देते। मैंने हाथ नहीं उठाया सर, मैंने उसको रोका, अपने आप को सेव किया। मैंने स्टेज पे आके, सब लोग देख रहे थे, यहाँ बैठे थे, गेस्ट भी थे, आपकी मीडिया भी थी, आपके पास भी क्लिपिंग है, रिमाइंड करके देख लेना। मैंने उसको रोका, हाथ पकड़ा उसका। कोई किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो सेल्फ
अपने आप को मेरे को जो है ना सेव करना था, और इस तरह से भरी महफिल में होना नहीं चाहिए था। कोई भी था, कौन था मैं नहीं जानता हूँ, इसके बारे में राखी सावंत ज़्यादा बताएंगे कि वो कौन थी और कहाँ से लेके आई थी। नहीं, फिल्म के हिसाब से अगर होता तो प्रोड्यूसर और हम सब चिल्लम चिल्ली नहीं करते। मुझे ऐसी चीप पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। मेरी फिल्म अपने आप में जो है, जिस तरीके से आपने देखा होगा शुरुआत हुई थी और वहाँ तक पिक्चर के अंदर इतनी मसाला है कि अपने आप आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। बाहर की कहानी है, अंडरवर्ल्ड की कहानी है, पॉलिटिक्स की कहानी है, तेलगी स्टंट है इस पिक्चर के अंदर में, स्कैम घोटाला है, सब कुछ है इस फिल्म के अंदर में। सेट पे कभी नहीं देखा। उसने तो अभी कहा कि उसने कहा कि मेरा रोल देखिए जिस और उसके बाद यहाँ पर कट किया गया। नहीं मैं इस फिल्म में कहीं नहीं शूट किया गया है। नहीं। उसने अभी ऐसा कहा। एक काम कीजिए, मेरे पूरे फुटेज हैं, जाके लैब से आप चेक करवा लीजिए, मीडिया को पूरा हक है। प्रोड्यूसर से बात कर लीजिए, फाइनेंसर से बात कर लीजिए कि कब देखा, कहाँ देखा, कब रोल दिया उसको। मैं सर अभी नहीं मैं जा रहा था, मैं नहीं होता नहीं मैं पुलिस नहीं पुलिस के पास देखिए मैं जा रहा था, मेरे प्रोड्यूसर ने रोका कि ये म्यूजिक लेक्चर करके यहाँ से मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आप चलते तो मैं ओशीवारा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ यहाँ से, और डेफिनेटली एफआईआर करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर ही किया गया है। और सर मीडिया ज़्यादा जानती है सर, मैं क्या बोलूँगा सर, क्योंकि राखी सावंत के साथ वो आई थी तो डेफिनेटली राखी सावंत रिस्पॉन्सिबल है। राखी सावंत के साथ वो आई थी। अब राखी हो सकता है राखी को भी नहीं मालूम होगा, उन लोगों ने प्लान किया हो अभी ऐसा कि कुछ ऐसा हो जाए। अब उसने बोला कि राखी को प्रोमो में नहीं दिखा गया, तो शी डजंट नो व्हाट इज द प्रोमो और व्हाट इज द सॉन्ग। 2 मिनट का प्रोमो होता है सर, आपने 2 मिनट में पूरा गाना कैसे दिखाएंगे? राखी का गाना नहीं दिखाया, राखी का गाना नहीं दिखाया, तो मुझे कोई शौक नहीं कि यहाँ मीडिया के सामने आगे ये सब बातें करूँ। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, बस मैं तो एक अच्छे माहौल में आया था, अच्छे मूड में थे। हमारे जयपुर से गेस्ट आए हुए थे, हमारे राजेश जी आए हुए थे, राकेश जी आए हुए थे, दुबई से हमारे जो पैडी का रोल किया उन्होंने प्रदीप जी, वो दुबई से आए थे। तो हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। और मैं भगवान साक्षी है, मैंने माई फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्में लिखी है जो सबने देखी है, तो कभी हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी पब्लिसिटी का कि नहीं मैं डेब्यू कर रहा हूँ तो ऐसी पब्लिसिटी। हाथ जोड़ता हूँ, गणपति पापा सद्बुद्धि दे और ऐसे लोगों से दूर रखें। देखिए डेफिनेटली जाऊँगा मैं, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊँगा, मैं प्रोड्यूसर को भी लेके जाऊँगा मैं और एफआईआर लिखाऊंगा। प्रोड्यूसर साथ नहीं देगा तो मैं खुद जाऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर बात हुई है तो मुझे जाना ज़रूरी है। और उसको बोलने दीजिए, कुछ जो बातें बोलती है सब बातें पता चल जाएगी। नहीं राखी जब अगर मीडिया के सामने वहाँ चिल्ला रही कि मेरे दोस्त को ऐसा किया, आप किसी भी आदमी पे हाथ उठाओगे तो कोई तो दूसरी लड़कियाँ थी ना जिन्होंने हाथ उठाया, लेडीज़ थी, तो उनको सोचना चाहिए था। मैं तो हाथ नहीं उठाया, मैं तो अपने को सेव कर रहा था। और मैंने लास्ट वर्ड ये भी बोला है आपकी टीवी पे, आप देख लेना कि प्लीज़ आप लड़की हो, अगर लड़का होता तो मैं बताता। राखी सावंत का कोई दोस्त होता था ना तो कुश्ती लड़ने में मज़ा आता मुझे थोड़ा सा, कि देखते कि क्या है ड्रामा। हाँ सर, ये अभी 2 दिन पहले मैं इंटरव्यू भी दे के आया था, कोमल नाटा साहब की यहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने पूछा था ये लिमिट कहाँ तक है राखी, तो बोली एक लक्ष्मण रेखा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला। सर पब्लिक पिक्चर देख के ये सब कितने हो चुके, कितनी फिल्मों में ये सब ड्रामा हो चुका है, किसी को फायदा नहीं होता सर, नुकसान हो जाता है। तो मैं सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस स्टंट को किनारे रखें और फिल्म के बारे में सोचें और फिल्म के बारे में बात करें। मोरिया मोरिया, थैंक यू सर।
हम लोग लाइट वगैरह दे देंगे नमस्कार, मैं आशिमा शर्मा हूँ। मैं यहाँ एक मूवी बन रही है मुंबई के डांस साला, जिसके अंदर तरन्नुम जो बार डांसर थी, जिसके ऊपर बहुत कुछ स्टोरीज आप सुन चुके हैं जो कि सच्चाई है, उस बेस पे मैं मूवी कर रही हूँ। मैं उसमें तरन्नुम का किरदार ही निभा रही हूँ और आज यहाँ उसी से रिलेटेड शूटिंग चल रही है। जैसे कि उन्होंने पहली बार बार में कदम रखा था, क्या उनकी मजबूरियाँ रही थी, किस तरीके से वो आई थी, उसी के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मैंने इस चीज़ को लेकर रिसर्च करी, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को लेकर उनके बारे में जानने की कोशिश करी है, उनके क्या पास्ट रहा था, वो क्यों इसमें आई थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको किस तरीके से जुल्मी किरदार दिया गया था और वो जेल में भी रही थी। उन सब पे मैंने रिसर्च करके उन जैसा बनने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है कि मैं उनकी लाइफ सबके सामने ला पाऊँ कि वो कितनी अच्छी इंसान। बिल्कुल उनका किरदार निभाना, उनकी लाइफ हिस्ट्री को आप लोगों के सामने रखना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके साथ मैं इंसाफ करूँ और अच्छा किरदार मैं आप लोगों के सामने आ पाऊँ। नहीं जी नहीं, मैं इस फिल्म लाइन में आने से पहले पॉलिटिशियन रह चुकी हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेंबर थी, अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी और वसुंधरा राजे से मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। मैं पूरी पॉलिटिशियन लाइन में जाने वाली थी, बट अचानक मेरे डांसिंग डॉल्स जो मैं डांस क्लासेस लेती हूँ उसके समर कैंप में सचिंदर जी जो कि डायरेक्टर हैं वो वहाँ आए। वहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा और सडनली ये सरप्राइज़ था मेरे लिए कि उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दिया कि हम चाहते हैं आप हमारी मूवी को लीड करें। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जस्ट बिकॉज़ मैं पॉलिटिशियन लाइन में जा रही थी और मुझे वो यहाँ लेकर आए। देन बहुत खुशी भी हुई, बहुत चैलेंजिंग भी था, बट मैंने ये चीज़ निभाया है और सबकी जो भी उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरूँ, मैं यही सोचूंगी। और आगे जब भी मुझे यहाँ से वक्त मिलेगा मैं बिल्कुल बीजेपी के लिए हमारे टाइम निकाल कर वहाँ पर उनकी जो भी रैली वगैरह होगी उसमें उनके साथ जाने का पूरा प्रचार करने की कोशिश करूँगी। सुशांत जी, और एक नया कैरेक्टर और एक नया चैलेंजिंग भूमिका और एक नए कुछ लटके झटके बताइए कुछ। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें एकदम ही अलग करने का मेरे को बचपन से ही शौक़ है शायद, तो इसमें एक ऐसा रोल है जो आदमी एक डॉन बनना चाहता है और उसको एक बार गर्ल से प्यार हो जाता है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं उसके बारे में। तो कितना चैलेंजिंग रोल प्ले करना, मतलब क्या आपने चैलेंजिंग रोल तो हर एक रोल चैलेंजिंग ही होता है। इसमें फिल्म जो है हम लोग इस तरह से सेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अर्ली 80s 90s का सेट कर रहे हैं हम लोग और द रीज़न वाई बार डांसर्स एंड why the bar dance clubs have got stopped and what have people done about it. We are trying to provide people with more information regarding this, what happened. तो किस तरह से आप देखते हैं, मतलब ये फिल्म जो सब्जेक्ट है आपको कितना इंस्पायरिंग लगा? इंस्पायरिंग तो अगर आप ये समझते हैं कि किसी की रोज़ी रोटी छीन लेने से आप जो है बम्बई के लोगों की जो है दिल और दिमाग को बदल देंगे तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। अगर बार डांस अगर बंद करते हैं तो बार डांसरों को क्या होगा, उनके साथ एसोसिएटेड लोगों के साथ क्या होगा, अगर आप इसके बारे में सब एड्रेस नहीं करेंगे तो
खामखा किसी चीज़ को कुछ भी समझ के बंद कर देना ठीक बात नहीं है। ये फिल्म ये स्क्रिप्ट जब आपको सुनाई गई आपको दी गई ये फिल्म क्या चूँकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें काफ़ी सारे लोग नए लोग हैं, नई चीज़ें, नए लोग हमेशा अपने साथ नई चीज़ें लेके आते हैं और मेरे लिए हर एक फिल्म जो मैं करता हूँ मेरे लिए मेरी पहली फिल्म होती है, तो मैं भी न्यू कमर, एवरीबॉडी इज न्यू कमर। देखने को दिखाई दे रहे हैं। जी सर, फिल्म का नाम है मुंबई कैन डांसशाला, क्या मुंबई फिर नाचेगी। आपने सुना होगा कि मुंबई के बियर बार की जो कांड हुआ था, 8 साल से बियर बार बंद है मुंबई में और बियर बार वाली बार वाला जीत चुकी है ना। तो क्या मुंबई फिर से नाचेगी, उस पर हम पास्ट स्टोरी पे जाते हैं। तरन्नुम का नाम सुना होगा आपने, स्टैम्प घोटाला सुना होगा आपने, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो कैन मुंबई डांस अगेन, मुंबई कैन डांस साला, दिस इज द टाइटल ऑफ द मूवी, मुंबई कैन डांस साला। और ये टाइटल हमने रखा है मुंबई कैन डांस साला, और यूथ के डांस पे रखते हुए सबको पसंद है बिकॉज द डांसिंग मूवी। और लटके झटके आपने देखा, गाने की शुरुआत देखी आपने। रंजीत जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने लिखा, इन्होंने मौका दिया एज ए डायरेक्टर पहली बार, एंड थैंक्स टू रंजीत जी। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका? हाँ, दीपा की तरन्नुम के पहले मेरी स्टोरी दीपा की तरन्नुम के नाम से हो रही थी। जब तरन्नुम ने मुझे केस किया और मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है, और जीतने के बाद इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, नाम हमने बॉम्बे कैन डांसशाला रख दिया है। बाकी तरन्नुम के बेसिस पे स्टोरी है। तरन्नुम ने मेरे को ऊपर जो केस किया था मैंने उसको 7 साल लड़ने के बाद जीता। ये कब तक आ जाएगी ये दर्शकों के बीच में? देखिए, शुरुआत है दर्शकों के बीच में। हमारी कोशिश है कि छुट्टियों में अप्रैल तक रिलीज़ करेंगे हम, अप्रैल 2014 तक, ये टारगेट है हमारा। ओके, थैंक यू सर। कैसे आप कौन से चैनल? ये हंगामा है, ये बॉलीवुड हंगामा NWS इंडिया न्यूज़ की वेबसाइट है। का नाम है मुंबई कैन डांसशाला और ये बार वालों के ऊपर है। इसमें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस को समझ में आएगा कि बार में जो लड़कियां काम करती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली होती हैं, इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन। और जो लोगों के जहन में बात है कि बार में लड़की काम करती है तो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी गर्ल विदाउट हर परमिशन, एंड दे ऑल विद वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, एंड इट इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन। सो ये फिल्म मुंबई कैन डांसशाला, जो वापस मैंने सुना है कि बार्स खुल गए हैं और अभी वापस ये लड़कियाँ जो भी हैं प्रोफेशनली बार्स में डांस करें। सर, आपके रोल के बारे में ज़रा बताएं। मेरा रोल अच्छा है, मेरा रोल ऑफ ड्रेस डिज़ाइनर है, जो इस लड़की जो हीरोइन है उसको सड़क से सुपरस्टार बनाता है। एक्चुअली जितनी भी बार डांसर्स हैं उन सब के कपड़े ये ड्रेस डिज़ाइनर बनाता है, और यानी कि इसको पूरा मेजरमेंट लेने का भी अधिकार है। Sir, as an actor and as a citizen, what do you think about the prohibition that is given on bars, the ban? I think the ban is lifted, no? That is what they say. But the dance is not yet begun. I won't know anything, but I don't agree to ban this profession, because whatever I know about bar girls, they are only doing the profession. You're not allowed to touch them. You're not allowed to do things which people do think happen. It does not happen. And I'm sure it's going to open again. Yeah. Thank you. Thank you.